आज हमारे बीच हैं हाफिज गुफरान अली साहब, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पश्चिमांचल के अध्यक्ष हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी हाफिज गुफरान साहब, मानव आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाफिज गुफरान साहब, वक्फ को लेके आपका क्या मानना है? वक्फ क्या होता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुस्तकीम साहब, मानव आवाज में आपने वक्त से मुतालिक बात रखने का मौका दिया। सहारनपुर में 3800 वक्फ संपत्तियां हैं और ये वक्फ अलल खैर है, वक्फ अल्लाह है। और आदमी वक्फ जो करता है अल्लाह की रजा के लिए कि मेरी खून पसीने की गाड़ी कमाई अल्लाह की रजा के लिए देता है। वक्फ अलल खैर भी कहते हैं, वक्फ अल्लाह भी कहते हैं। इसलिए देता है कि ये खून पसीने की गाड़ी कमाई मैं दे रहा हूं, ये दीन के काम लगे, दीनदार लोगों के काम आए और इससे दीन को फैज पहुंचे, कौम को फैज पहुंचे, इसलिए दी जाती है। हमारे यहाँ जो वक्फ संपत्तियां हैं गाय बगाए, उनमें कोई ना कोई मामला डिस्प्यूट चला रहा है। इसके पीछे क्या मानते हैं? क्यों डिस्प्यूट इस तरह का है? क्या कमी मानते हैं? कमी तो जो जिम्मेदारान लोग हैं जो वक्फ की संपत्ति पर काबिज हो बैठे हैं, उसमें कुछ वक्फ माफिया, वक्फ की भूमाफिया ही है। और ना तो उनको अल्लाह का डर है, ना इंसानों का डर है कि लोग क्या कहेंगे। सहारनपुर में कई लोग ऐसे हैं, जानते हैं उनको कि वो कहीं भी कोई वक्फ की बात होगी, कहीं कोई बिगाड़ होगा तो समझ लिया उसका नाम आना है। सब लोग जानते हैं वो कौन है। भारत सरकार ने वक्फ के ऊपर कानून बनाया, बिल लाया, भारत सरकार लाई जी। तो उस बिल के बारे में आप क्या समझते हैं? ठीक क्या या गलत क्या समझते हैं आप? देखिए, वक्फ का जो बिल लाया गया है उसमें कुछ लोगों को बातें बहुत सी बुरी भी लग रही हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जिस तरीके के हालात में देख रहा हूं कि वक्फ के जो जिम्मेदार लोग हैं और माफिया हैं, उन्होंने ऐसे हालात बना दिए, उनकी शिकायतें सरकार के पास पहुंची है। ज्यादातर जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनके अधिकांश मामले कोर्ट में लंबित हैं। हर वक्फ के मामले में झगड़ा है, कोई कोर्ट जा रहा है, कोई वक्फ बोर्ड से लड़ रहा है, तो सरकार तक तो बात पहुंचती है। झगड़ा किस बात पे होता है? लूट की झगड़ा होता है। अगर साफ सुथरा मामला हो, कोई ईमानदारी से काम कर रहा है तो दूसरे कोई जरूरत ही नहीं है। जब दूसरे कोई देखता है ये लूट रहा है, खा रहा है, गड़बड़ कर रहा है, वक्फ अलल खैर को, अल्लाह की जायदाद को, जो काम जो दीनदार को लोग काम आने चाहिए, दीन फैलाने काम आना चाहिए, मजहबी काम में उसकी इस्तेमाल होना चाहिए, वो उसमें तो नहीं हो रहा है। जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसको खा रहे हैं, खुद खा रहे हैं और अधिकारियों को खिला रहे हैं, या कोर्ट में जा रहे हैं या वकील खा रहे हैं। तो जो मकसद, जिस मकसद से कोई वक्त किया है किसी आदमी ने, वो वक्त उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा। हालांकि उसको तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन जो मकसद है कि कौम के काम आए, दीन फैलाने के काम आए, दीनदार लोगों के काम आए, गरीब मजलूमों के काम आए, वो काम नहीं आ रहा है, सिर्फ माफियाओं के काम आ रहा है। इसलिए सरकार ने ये सब चीजें उनके सामने आई, इसलिए सरकार ने नए कानून बनाए कि पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, उसकी जांच होगी पहले। अभी तो डायरेक्ट बन जाता था, बना देते थे, अब जांच भी होगी, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, उसमें कोई केस भी होने चाहिए। बहुत सारी चीजें जो जो की है अधिकांश, उसमें वो कौम की भलाई के लिए, वक्फ की भलाई के लिए। एक आध चीज ऐसी भी हो सकती है जो पॉसिबल नहीं। मुझे भी एक चीज पे एतराज है कि उसकी संपत्ति के कागज होने चाहिए। मेरा कहना यह है, इस मकसद इस आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सरकार से भी, सरकार के लोगों से भी, कि आजादी से पहले की जो संपत्तियां हैं, आजादी में तो सब खुरद बर्द हुआ, लोगों के घर भी बर्बाद हो गए, आदमी भी चले गए। जो वक्त संपत्तियां आजादी से पहले की हैं उनमें रियायत मिलनी चाहिए। उनके अगर कागज नहीं है और पहले से इंदराज चला आ रहा है हिंदुस्तान की आजादी से पहले के, उसमें यह कानून, उसमें रियायत देनी चाहिए, उसमें वो कानून लागू होना चाहिए। प्लेसेस वर्सेस एक्ट जो है, जैसे मस्जिदों का, इबादत गांव के ऊपर बनाया गया कानून, वही मैं समझता हूँ वक्फ के ऊपर भी लागू होना चाहिए कि जो स्थिति 1947 में हिंदुस्तान की आजादी के समय जो इबादत गांव के से मुतालिक जो वक्फ प्लेसेस वर्सेस एक्ट बना है, वो वक्फ संपत्तियों पर भी लागू होना चाहिए। आपकी पार्टी के सुप्रीमो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ये मंत्रालय वक्फ वाला आप उन्हीं के पास है?
तो इन्होंने आपकी पार्टी सुप्रीमो ने क्या इसमें सुधार किया है उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर से? कर रहे हैं उसमें सुधार, जो भी हम उनको कोई मशवरा देते हैं, बताते हैं कि इसमें ये बिगाड़ है, इसमें होना चाहिए, उसमें हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात करके उसको सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। कुछ काम हुए भी हैं, कुछ और आगे भी होंगे, ऐसा मैं उम्मीद है इंशाल्लाह। सहारनपुर में जो वक्फ संपत्तियां हैं उनको जिस मकसद से यूज होना चाहिए था उनका, क्या उस मकसद उस दिशा में आपकी पार्टी द्वारा कुछ काम हुआ है यहाँ भी? देखिए, पार्टी के तो जब भी काम करेगी जब लोग आपस के झगड़े खत्म करेंगे। दो दो मुतवल्ली हर जगह है, एक बना बैठा है, एक दूसरा बनना चाह रहा है, इस बात के झगड़े हैं। अब वो जब कोर्ट डिसाइड करेगा, मंत्री जी भी जब भी कुछ कर सकते हैं, सरकार भी जब भी कुछ कर सकती है। जब कोर्ट से मामला निपटता है तो सरकार का हस्तक्षेप भी जब भी होता है। जब कोर्ट में मैटर है तो उसमें सरकार भी नहीं कुछ करती, मंत्री जी भी कुछ नहीं करते। हमारा कहना तो यह है कि इससे पहले मुसलमानों की ठेकेदार, जो मुसलमान जिसको कहते हैं कि मुसलमान हमारी सरकार है या मुसलमानों के हमदर्द बन के वो दिखाते हैं, उन्होंने कोई सुधार इसमें करने का काम नहीं किया। मैंने पहले भी शायद आपको बताया था, कहा भी था, कहता हूं मैं कि 1993 में जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि वक्फ संपत्ति से मस्जिद के इमामों को तनख्वाह दी जाए, ये लागू किया था सुप्रीम कोर्ट ने। हिंदुस्तान के 13 स्टेट में, 17 स्टेट में वो लागू है, केवल उत्तर प्रदेश के अंदर लागू नहीं हुआ। और 3 बार समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, वो उनको लागू नहीं कर पाए, न उसमें कुछ सुधार कर पाए। और मैं कहना चाहता हूं, आज भी मैं कहना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के टाइम में जो मुतवल्ली बने थे, जो लूट खसोट करते चले आ रहे हैं, वही बैठे हैं अभी। अब बोर्ड भंग है फिलहाल जी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वक्फ बोर्ड जो वक्फ बोर्ड भंग है, अभी जल्दी उसमें चुनाव होंगे, जल्दी नियुक्ति करेगी सरकार। काफी समय से ऐसे ही चला आ रहा है। नहीं, इतना ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी 2-3 महीने, ज्यादा नहीं हुआ। 2-3 महीने बहुत बैठते हैं जी। काम तो जो संपत्तियां हैं वो खुद बोल दिया कर रहे हैं, उन पर क्या किस तरह का शिकंजा कसने का आगे का प्लान है सरकार का? ये तो मंत्री जी बताएंगे या मुख्यमंत्री जी बताएंगे, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। मेरा लेवल आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिमांचल के, तो इतना पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं आप हैं, तो क्या कुछ मैं कहना चाहूंगा मंत्री से भी, और हमने कहा भी है, और ये जो कानून बना है ये इसीलिए बना है कि जो लोग खुर्द कर रहे हैं, लूट खसोट खा रहे हैं, खिला रहे हैं, बहुत सारे लोग इस कानून उन पे शिकंजा कसा जाए। ये जो कानून आया 2025 वक्फ एक्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, माननीय मोदी जी ने बनाने का काम किया है, केवल ऐसे लोगों पर जो गलत लोग हैं, जो वक्फ की संपत्ति को खा पी रहे हैं और बेच रहे हैं, खा रहे हैं और लूट रहे हैं, लुटवा रहे हैं। कौम को तो उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है, केवल खुद कर रहे हैं, या अधिकारियों खिला रहे हैं, या कोर्ट जा रहे हैं। इन चारों के अलावा कौम को उसका कोई लाभ नहीं है। ये जिस तरह के कानून बनाया है मोदी सरकार ने, वो कानून लागू होगा तो उससे 80% कौम को फायदा होगा, जो अभी 10-20% भी नहीं हो रहा है। विपक्ष का तो साफ साफ कहना यह है कि ये जो कानून लाए हैं वक्फ बिल, इस बिल से जो संपत्तियां हैं मुस्लिमों की, उनको हड़पना है। इसको कहां तक आप? नहीं, देखिए, हड़पने का काम तो मैं समझता हूँ, हड़पने वाली बात तो तब हो सकती है कि आपके पास कागज है, आपने दिखा दिया है, आप प्रूव कर रहे हैं, उसके बाद सरकार कुछ कहे। ऐसा तो कोई कानून है नहीं, नए कानून में ऐसा कुछ नहीं कि आपके पास कागज भी है तो आप वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं होगी, ऐसा तो कोई कानून है नहीं। उम्मीद पोर्टल बना है, अदालत में जाने का उन्होंने वो दिया है कि अगर आप उम्मीद पोर्टल पे आप साबित नहीं कर पाए, अदालत में जाइए, वहां साबित कर दिए। अगर आप साबित कर रहे हैं, मैं अभी पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, अब आम लोगों से भी, कि 1947 से पहले, 1947 के वक्त में आजाद हिंदुस्तान होने के समय जो वक्फ की संपत्तियां थी वो वक्फ की संपत्ति रहे, और जो 1947 से बाद की हैं उसके अगर आप कागज मांगते हैं और उसमें कोई कमी है तो निश्चित तौर पे वो गलत है।